नेक्स्ट बच्चे जो हमारा टॉपिक है वो है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्डिंग। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्डिंग में हम क्या करेंगे, 3 मेजर पार्ट ले लेंगे। जैसे सबसे पहला पार्ट आपको दिख रहा होगा क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट फॉर वेरियस पर्पस। ठीक है, दूसरा पार्ट आपको दिख रहा है क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे। और तीसरा जो होगा वो है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट है ये हमने 5 नंबर जो लिखा है, क्यों लिखा है उसके पीछे रीजन ये है कि सबसे पहले हम लोग ये जो 1 2 3 4 5 नंबर जो दिख रहे हैं इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो मैन्योर हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इरिगेशन है, क्रॉपिंग पैटर्न है और क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये 5 टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे 1 बाय 1। अभी जो यहाँ पे बाकी चीजें दिख रही हैं उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं आखिर वो है क्या। तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट फॉर वेरियस पर्पस, जो हम क्रॉप वैरायटी क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, उससे क्या फायदा है और क्या मतलब जो है हमारा पर्पस क्या है उसको बढ़ाने का, मेन थीम पे हम आते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। सो पहला पॉइंट आपको दिख रहा है बच्चे कि यहाँ पे जो है हाई यील्डिंग है। ठीक है, हम जो है ये जो हमारा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं उसका पहला पर्पस क्या है कि हाई यील्डिंग है। हाई यील्डिंग क्या है, तो हाई यील्डिंग जो है वो जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो इससे क्या होगा कि आपका जो है फूड की कमी कभी भी आपके कंट्री आपके वर्ल्ड लेवल पे नहीं होगी। ठीक है, बस गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो। सेकंड वन, इसके बाद है फॉर इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, तो जो क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स भी क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हमारा इम्प्रूवमेंट होगा तो क्वालिटी में भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी जैसे बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी बात करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है ना कि एक तरीके से अभी तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर एक्टिविटी करना या बोलना सही नहीं है, क्योंकि दे कुड नॉट बी गोइंग टू शो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, लेकिन कुछ हद तक आप मान सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ठीक है, फिर इसमें और एक फैक्टर है हमारा कि और क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं, तो जैसे बायोटिक और एबायोटिक रेसिस्टेंस, मतलब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का जो रेसिस्टेंस या इम्पैक्ट, जैसे कि पानी बढ़ गया, बाढ़ आ गई, कभी कभी क्रॉप्स लगाए रहते हैं, बाढ़ आ गई, तो उससे बचने का भी तरीका है। कुछ इंसेक्ट हैं, कुछ पेस्ट हैं, उससे भी हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं उसको भी हमको क्या कर लेना है, दूर कर देना है, इंप्रूव कर देना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, मतलब जो प्लांट है जो 4 महीने में डेवलप हो रहा है, क्यों ना वो 3 महीने में हो जाए, 2.5 महीने में हो जाए, तो जब कम टाइम लगेगा ना तो उसमें जो रिस्क फैक्टर होता है वो आपका घट जाता है। और जिसके कारण क्या होगा, जब ड्यूरेशन कम होगा तो सिंपल सी चीज है, जो प्रोडक्शन हमारा अच्छा होगा, क्योंकि रिस्क फैक्टर क्या है उसमें कम है। ठीक है, एक नेक्स्ट है वाइडर एडेप्टेबिलिटी। वाइडर एडेप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो क्रॉप है वो किसी पर्टिकुलर एक रीजन या एक जगह का रह करके ना हो जाए, हर जगह पे वो आराम से ग्रो हो जाए, उसकी टेंडेंसी ऐसी हो कि वो हर जगह पे क्या हो जाए, इजीली ग्रो और डेवलप कर जाए। ठीक है, तो इस इंप्रूवमेंट के लिए हम बहुत सारे मेथड्स को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे में पहला मेथड हमारा दिख रहा है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरा मेथड जो दिख रहा है वो दिख रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होते हैं, वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि इसके जीन्स के कैरेक्टर्स को हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। ठीक है, जैसे इंप्रूविंग द क्रॉप बाय द इंट्रोड्यूसिंग जीन टू प्रोवाइड डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमने उसके जीन के थ्रू क्या कर दिया, उसके कैरेक्टर को ही चेंज कर दिया है वाया जेनेटिक ट्रांसमिशन या कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन से या टिश्यू कल्चर से हम कह सकते हैं, इसको हमने क्या कर दिया है, मॉडिफाइड कर दिया है। ठीक है, दूसरा वर्ड आपका आता है बच्चे हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहला होता है इंटरवेराइटल। पहला क्या है, तो इंटरवेराइटल। इंटरवेराइटल क्या होता है, इंटर का मतलब होता है बीच में, इंटर का मतलब क्या होता है बीच में, मतलब तो क्रॉस बिटवीन द 2 डिफरेंट वैरायटी, तो 2 डिफरेंट वैरायटी के बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं तो उसको बोलते हैं हम इंटर वैराइटल। और अगर हमने इंटर स्पेसिफिक, मतलब कि अगर हमने क्रॉस जो कराया है वो किसके किसके बीच में कराया है, 2 डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कराया है, और वो सेम जीन्स के हों, 2 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीन्स के अगर प्रोडक्ट हैं तो उसके बीच में अगर क्रॉस हो रहा है तो वो है आपका इंटर स्पेसिफिक। और थर्ड आता है आपका इंटरजेनरिक। इंटरजेनरिक का मतलब होता है कि जो क्रॉस हो रहा है वो डिफरेंट जेनेरा के बीच में हो जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरजेनरिक।
ये है आपका हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, तो क्रॉस कराते हैं। ठीक है, यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है कि क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। इसमें क्या होता है, तो इसमें हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं फॉलोइंग थिंग्स का। क्या क्या थिंग्स है उसमें, मैंने जैसे बताया इरिगेशन और क्रॉपिंग पैटर्न को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। इसमें जो मेन है वो क्या है, तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करते हैं हम। किसकी, तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या आ जाएगा, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट प्लांट एब्जॉर्ब फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। तो जो प्लांट होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बोलते हैं। और इसमें क्या क्या आ सकता है, और क्या एब्जॉर्ब कर सकता है, तो एयर कर सकता है, वाटर कर सकता है, और सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को कर सकता है। तो एयर की बात करेंगे तो इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और बहुत सारी गैसेस हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, वाटर की बात करेंगे तो वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है H2O। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ बहुत सारे मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स, ये सारी चीजें भी एब्जॉर्ब होती रहती हैं। और बात करें सॉइल की, तो सॉइल में क्या होता है, तो सॉइल में होता है न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स स्पेशली कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो और मैक्रो का मतलब क्या होगा, कि जिसकी बॉडी में नीड बहुत कम है उसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और जिसकी बॉडी में नीड बहुत ज्यादा है उसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो उसी तरीके से बॉडी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्लांट की बात कर रहे हैं। तो जिस प्लांट में जिसकी नीड बहुत ज्यादा है उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, और जिस प्लांट में जिस चीज की नीड कम है उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। ठीक है, तो जिसकी ज्यादा मैक्रो, जिसकी कम माइक्रो। एग्जांपल में भी है, आयरन है, जिंक है, बोरान है, मोलिब्डेनम है, कॉपर है, और बहुत सारे हैं जो कि ये क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। और वहीं पे है आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, ये सब क्या है, तो ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद जो 2 टॉपिक बच गए, इसका मैन्योर और फर्टिलाइजर, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है।